अध्यक्ष माननीय तमाम प्राचार्य अनंतरी समाचारों संघ से जुड़े हुए और विद्याभारती संगठन से जुड़े हुए सभी प्राचार्य और बंधु बड़ी प्रसन्नता है। तीन तरह के कार्यकर्ताओं का या कार्यक्रमों का एक प्रशिक्षण वर्ग इस विद्यालय में आयोजित किया गया है। यह प्रशिक्षण वर्ग क्यों आवश्यक है? गांधी ने इसका प्रकाश डाला है। वस्तुतः प्रशिक्षण नवीन आचार्यों के लिए बड़ा ही कौतूहल का विषय होता है कि हमें क्या सिखाया जाएगा और क्या प्रशिक्षण हमें दिया जाएगा। हम जब भी कोई संगठन में अपना सहयोग देते हैं तो उस संगठन के तरीके को हमें समझना पड़ता है, उसमें हमें ढलना पड़ता है। चाहे वो कोई प्रशासनिक या पुलिस का या सेना का प्रशिक्षण क्यों नहीं है। प्रशिक्षण आपको मन, वचन और कर्म से उसका एक हिस्सा बनाता है। आप उसी भाषा में सोचते हैं, उसी भाषा में खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं। सुबह प्रातः स्नान से निकल के रात में सरिया पर जाने तक आप इसी में खोए रहते हैं कि कल हमें क्या पढ़ाना है, कल हमें क्या बच्चों को सिखाना है, कल किस वर्ग में भाग लेना है, कल किस कार्यक्रम को कराना है। हम उस चीज़ों में इस तरह से रंग जाते हैं, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा हो जाता है। और जो लोग पूरी तरह रंगते नहीं, वो अपना उपादान पूरी तरह नहीं कर पाते। और ये प्रशिक्षण वर्ग इस तरह से बनाया गया है। ये जो कहते हैं कि लालन देखन नहीं होगा, आप पूरी तरह विद्याभारती के हो जाएंगे। और यह सेवानिवृत्ति तक ही नहीं, बल्कि आजीवन आप इसी में सोएंगे, इसी में जगेंगे और इसी में विचार करेंगे। हमारा प्रशिक्षण वर्ग ऐसा ही होता है। संगठन के क्या मानक है, संगठन की क्या संरचना है, संगठन के क्या नियम कानून, संगठन में कैसे हमें चलना है, क्या संस्कार हमें अपने साथ संजोना है, हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे तैयारी करना, पाठ्यक्रम कैसे लिखना, ये सारी चीजें धीरे धीरे आपके मन में घर कर जाए और आपकी लोग दिमाग से विद्याभारती हो गए। अब आप अगर इन 70 वर्षों का विद्याभारती की स्थापना से लेकर के आज तक, आज एक देश ट्रेडमार्क हो गया है, शिक्षा का एक ट्रेडमार्क हो गया है। और पहले कुछ वर्षों के पहले ऐसा नहीं लगता था कि हम कॉन्वेंट स्कूलों से पीछे हैं, प्राइवेट स्कूलों से पीछे हैं। और आज हमें ऐसा लगता है कि हम कई मायनों में उनसे आगे हैं। इतना बड़ा संगठन विद्यालय का पूरी दुनिया में नहीं है। ज्ञान और विज्ञान समय और परिस्थिति के हिसाब से, देश काल के हिसाब से
राष्ट्र की आवश्यकता के हिसाब से बदलती रहती है। लोग बदल जाते हैं, उनके विचार बदल जाते हैं, उनके चाल चलन बदल जाते हैं, उनका जीवन बदल जाता है। पर अगर आप देखें इस पूरे भारत की यात्रा का हजारों वर्षों का, तो वहां से निकल करके ऋषि की पूजा से लेकर के यहाँ तक कितने ज्ञान बदले, पर मौलिक ज्ञान नहीं बदला, जीवन का ज्ञान नहीं बदला। बहुत सारे परिवर्तनों के बाद भी हमारी सभ्यता संस्कृति में बदलाव नहीं है, हमारे संस्कार नहीं बदले। और ये बात ध्यान देने की है कि पिछले 10-15 सालों में दुनिया के ज्ञान में आमूल परिवर्तन हो गया है। आज लाइब्रेरी की कोई आवश्यकता को बताता है तो डिजिटल लाइब्रेरी, अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ती। आज इस डिजिटल युग में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सब चीज मोबाइल और सारी इंफॉर्मेशन के साथ, सारी अच्छाइयों के साथ सारी बुराइयां भी बनी। और यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है भारतीय सभ्यता ही नहीं बल्कि सारी दुनिया की सभ्यता के सामने बड़ा चैलेंज। और अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है, यह क्या क्या करेगा, मनुष्य को बर्बाद करेगा या क्या करेगा, ये देखने वाले अगले 10 सालों में पता चलेगा। और इस सबसे रक्षा केवल एक ही कर सकती है, वो जो हमारी सभ्यता संस्कृति, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी भारत की सोच है, विश्व की क्या सोच है, भारत की क्या सोच है, मानव जाति के लिए हमारी क्या सोच है, वही रक्षा। और इसलिए इस तरह का वो प्रशिक्षण हम लोगों ने बनाया है, वो आवश्यक है। वो इस चीज पर फोकस करेगा कि बदलते हुए ज्ञान के परिदृश्य में हम कैसे अपने को ढालें और कैसे अपनी सभ्यता संस्कृति को सुरक्षित रखते हुए देश दुनिया को कैसे मजबूत करें, दुनिया में कैसे काम से काम करें, दुनिया में कैसे हम अपने ज्ञान की घनता बढ़ाएं, कैसे विश्व गुरु बने। विश्व गुरु बने हैं, बने थे हम कभी किसी पर चढ़ाई करके तलवार के बल में, बल्कि कलम के बल पर अपने ज्ञान। और आज भी जो विश्व गुरु का सपना देख रहे हैं, विश्व गुरु के लिए जो हम संकल्प करके बैठे हैं, वो इसी ज्ञान के बल और उस भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम निश्चित रूप से विश्व गुरु बनेंगे। इसमें दो बात, हम जो आज 18 दिनों तक, आज से 18 दिनों तक विभिन्न तरह के प्रशिक्षण देंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपने संकल्प लिए हैं, आपने विद्या विभाग, आप पूरे मन वचन और कर्म से पूरी तन्मयता से इस प्रशिक्षण में भाग लेंगे, इसको पूरी तरह अपनाएंगे और पूरी तरह विद्या भारती के होकर के बिल्कुल लाल होकर के आप पूरी कार्यक्रम करें। आपका आवाज सफल हो और आपकी जो शिक्षण है वो सफल हो। इन शुभकामनाओं